वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने आप को उसके योग्य नहीं बनाता। निज धर्म कहता है जीवन का जो मूल आधार है वह खुद को पहचान लेना है, लेकिन विचारों की जंग में उलझा आदमी सारी जिंदगी कुछ समझ ही नहीं पाता। हम जीते हैं और सोच सोच कर कदम रखते हैं, और मजे की बात यह भी है कि जितना सोच सोच कर हम कदम रखते हैं उतने ही हमारे कदम गलत पड़ जाते हैं। लेकिन परमात्मा और प्रकृति वे नियम के अनुसार चलते हैं। इतना बड़ा विराट ब्रह्मांड, ये दुनिया बिना विचार के चलती है। इस विराट जगत में कहीं भी देखो कोई गलती नहीं हो रही, कहीं कोई भूल चूक नहीं हो रही है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस आदमी गलत हो जाता है, क्योंकि आदमी नियम से नहीं विचार से चलता है। आदमी सोचता है क्या करूं क्या ना करूं, कुछ गलत न हो जाए, मन में तरह तरह के संदेह, उचित और अनुचित के परिणाम क्या होंगे, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, फैक्ट्री लगा रहा हूं फायदा होगा या नुकसान होगा, और फिर दुनियादारी में लोग क्या कहेंगे, हजारों विचार आदमी करता है। लेकिन इस विशाल प्रकृति में जब भी संतुलन इधर उधर होने लगता है तो परमात्मा बैलेंस बना देते हैं। ये प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाती है। ये जो महामारी वर्तमान समय में समूची दुनिया में फैली है, बंधुओं आप सब भी जानते हो, हर 100 साल के बाद ऐसी कोई बीमारी इस दुनिया पर आती है। कर्ता और कारण दोनों करुणा निधान हैं। वर्तमान समय में जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, ये भी न जाने क्या सोच करके बनी हैं और कैसा भविष्य अब परमात्मा इंसान को देना चाहता है। लेकिन निज धर्म कहता है मनुष्य बेकार के विचारों में अपने दिन का चैन और रात की नींद को खो देता है। बंधुओं, जीवन तो चल रहा है। वृक्ष फूल को खिलाते समय सोचता थोड़े है कि कब खिलाऊं, कि समय पक गया है या नहीं, मौसम आ गया है या नहीं। वृक्ष तो केवल अपनी जड़ों से जानता है, सोचकर नहीं। वृक्ष अपने आप को जड़ों से जानता है, और इसीलिए निज धर्म कहता है मनुष्य जब तक अपनी जड़ की तरफ नहीं बढ़ेगा तब तक उसे सही सुकून नहीं प्राप्त होगा। मनुष्य की ये सोच है, वह सोचता है कि मुझे दंड मिल रहा है। ऐसा नहीं है, कोई तुम्हें दंड नहीं दे रहा। इस दुनिया में हर इंसान
अपना बोया हुआ ही काटता है। और अगर ये बात समझ में आ जाए, जब भी दुख आए तो समझ लेना कहीं न कहीं मनुष्य प्रकृति से हट गया है। जब भी कोई बीमारी मनुष्य को पकड़ती है, उसका अर्थ इतना ही है कि आदमी प्रकृति से इधर उधर हो रहा है। बंधुओं, बीमारी तो केवल सूचक है और सूचक होने के कारण हितकर है, क्योंकि अगर तुम्हें बीमारी हो ही नहीं तो तुम कैसे जान पाओगे कि नियम से हट गए हो। अगर तुम्हें दुख नहीं मिले तो कैसे पता चलेगा कि आप जीवन के जो शाश्वत नियम हैं उनके उलट चल रहे हो। बंधुओं, दुख तो हमेशा मनुष्य को लौटाता है, किधर? परमात्मा की तरफ। दुख में परमात्मा की याद आती है और सुख में इंसान परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन जिन्होंने जाना है वे कहते हैं कि हे परमात्मा, थोड़ा दुख हमेशा देते रहना ताकि तेरी याद बनी रहे और हम तुझे भूल न पाएं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे हरि मैं तुम्हें खोज रहा हूं। ये भाव भक्त का भाव है, इसे ठीक से समझना होगा। बंधुओं, दुख का एक ही अर्थ है कि आदमी धर्म से कहीं डगमगा गया है। इसलिए कभी किसी दूसरे को दोषी मत ठहराना और कभी अपने भाग्य को भी दोष मत देना और ना ही कभी परमात्मा पर नाराज होना। ये जो इतनी बड़ी महामारी फैली है, इसे सूचक समझना और खोज करना कि आदमी कहीं न कहीं प्रकृति के विपरीत चला गया है। आज मैं कमेंट्स बॉक्स देख रहा था। रंजीता शर्मा कहती हैं कि आपने मेरा जीवन बदल दिया। रंजीता परमात्मा है जीवन को बदलने वाला। मैं तो आप जैसा एक साधारण इंसान हूं और इसी बहाने उस परमात्मा का नाम मेरी जीभ पर भी आता है जो मैं आपके लिए ये राशिफल तैयार करता हूं। सोनिया पवार का कमेंट था आज की आप हर रोज राशिफल सुनाया करो। वीर बहादुर ने याद किया आज हमें। वे कहते हैं कि जब भी भोपाल आओ, जब भी भोपाल का टूर हो तो आप मुझे जरूर बताना। बंधुओं, मैं दूसरे ज्योतिषियों की तरह अलग अलग शहरों में टूर नहीं करता और ना ही ये मेरा विषय है। हाँ, इतना जरूर है वीर बहादुर जी, जब भी भोपाल आऊंगा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। बंधुओं, प्रतिदिन मैं देखता हूं कुलदीप सिंह हैं, राधा पटेल है, राघोतम रेड्डी हैं, अनिल गुप्ता जी हैं, सबके कमेंट्स देखता हूं, सबका आशीर्वाद पा लेता हूं। उषा देसवाल ने कहा कि मेरी मम्मी की तरफ से आपको राम राम। बहन जी, आपके पूरे पारिवारिक सदस्यों को और विशेषकर आपकी माताश्री को मैं एक बार नहीं 2 बार राम राम कहता हूं। बंधुओं, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी गिरावट मैंने देखी वो ये है कि आदमी संवेदना शून्य हो गया। मेरी भावनाएं हैं, मैं तो कोई बहन भाई का कमेंट कई दिन न आए
तो मेरे मन में चिंता हो जाती है। कुछ दिन पहले एक दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, आज उसका कारण बता रहा हूं। बंधुओं, एक युवक जो कि मुझे बहुत चाहता था, वह परमात्मा का प्यारा हो गया और मेरा मन और आत्मा उस वीडियो के लिए राजी ही नहीं हुए। हालांकि बार बार सोचा, लेकिन उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये आपका चैनल है, आपकी भावनाएं हैं और आप इंतजार करते हो। मैं प्रत्येक स्थिति में आपके लिए हाजिर होने का प्रयास करता हूं। बस इतना ही कहता हूं कि यदि प्रकाश चाहते हो तो बंद द्वार खोलने ही पड़ेंगे और औपचारिकता, फॉर्मेलिटी से दूर चलना पड़ेगा। किसी की खुशी में यदि आप खुश हो सकते हो तभी होना, सच्चे दिल से होना। क्योंकि यहां बहुत से लोग मैं देखता हूं कि जो औपचारिकता निभाते हैं, मैं कोई औपचारिकता निभाने आपके पास नहीं आता। मैं तो कहता हूं, यदि किसी के दुख में रोना आए तभी रोना, बेकार के बोझ को मत ढोना। नाटक की जो जिंदगी होती है वह जिंदगी बेकार जिंदगी होती है। हां, यदि किसी के भाव से आपको प्रसन्नता मिले तो प्रसन्न अवश्य हुआ करो। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी है, बहुत ही पावन समय रहेगा। उठते ही धरती मां को साष्टांग प्रणाम करना, फिर 2 मिनट तक मौन रहकर करुणा निधान भगवान को याद करना। खड़े होकर 9 बार जोर जोर से ताली बजाना और फिर आज खुलकर नहाना। दिनचर्या की शुरुआत सूर्य नारायण भगवान को जल देकर करना। बिना कुछ खाए पिए एक फल का दान करना। शाम को पौधों में जल देना और आंगन में दीप जलाकर तारों के दर्शन करना। भूमा भास कर पूरी आस कर, भूमा भास कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना, समय आराम पूर्वक बीतेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। गृहस्थ से जुड़ी थोड़ी यात्रा भी हो सकती है। आमदन के सितारे ठीक हैं, सेहत भी ठीक रहेगी। नए लोगों से मिलन का योग है। वृषभ, किसी निजी काम में व्यस्तता रह सकती है। कारोबार में मन कम लगेगा, लेकिन आप अपने प्रयास जारी रखेंगे। नई योजना का रास्ता खुल सकता है। मिथुन, कार्य क्षेत्र में आज किसी से कहा सुनी या मनमुटाव हो सकता है। व्यापार के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। गृहस्थ की कोई चिंता मन को घेर सकती है। घूमने का मन भी करेगा। कर्क, मनोदशा में अचानक परिवर्तन के संकेत हैं। लाभ आशा के अनुकूल होगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च सामने आएगा। दिनचर्या अचानक प्रभावित भी हो सकती है। सिंह, आज सामाजिक प्रभाव में बढ़ोतरी के संकेत हैं। नए संपर्क बन सकते हैं। लाभ सामान्य मिलेगा। विशेष किसी काम में उत्साह रहेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, परिवार में कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है। कमाई का कोई नया साधन सामने आ सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। शिक्षा से जुड़े किसी काम में इंतजार करना पड़ सकता है। तुला, दिनचर्या में व्यस्तता रहेगी। नए संबंध बनेंगे। मन में नया उत्साह पैदा होगा। नौकरी में काम का दबाव रहेगा। भविष्य को लेकर कुछ नए प्रश्न मन में उठ सकते हैं। वृश्चिक, आज कुछ लोग आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। अपने जरूरी कामों पर फोकस करें। ज्यादा जल्दबाजी न करें, अन्यथा नुकसान का भय है और दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। धनु, घर परिवार की चिंता का बोझ मन पर रह सकता है। कार्य क्षेत्र में मन कम लगेगा। यात्रा की योजना पर विचार होगा। सेहत ठीक रहेगी और कोई अच्छा समाचार आ सकता है। मकर, कार्य क्षेत्र के लिए सफलता का दिन है। कोई अतिरिक्त फायदा हो सकता है। गृहस्थ में कोई कहा सुनी का योग है। संयम रखें।
और यात्रा भी हो सकती है। कुंभ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। रिश्तेदारी की कोई चिंता आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। कारोबारी सितारे ठीक रहेंगे और स्वास्थ्य भी लगभग ठीक रहेगा। मीन, पारिवारिक जीवन में कोई नया सुख महसूस होगा। कोई काम आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। आमदन ठीक होगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज का ये दिन आपके लिए शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।